नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या सिम्प्लिमम मेडिसिन। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन में पेशेंट के सिम्टम्स और मेडिसिन के सिम्टम्स एकदम सिमिलर समान होना चाहिए, तो वह मेडिसिन उस पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पेशेंट की जो होती है, यदि आप बिल्कुल सिमिलर मेडिसिन जो सिम्प्लिमम मेडिसिन पेशेंट की मैच कर लेते हैं तो वह बार बार चेंज नहीं होती है। अधिकतर 90-80% वह मेडिसिन ही चलती रहती है पेशेंट की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पेशेंट की होती है। उसी में पोटेंसी को आगे पीछे करते रहना पड़ता है और जो अदर मेडिसिन होती हैं वो साथ में चलाना रहता है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेडिसिन है वह पेशेंट के सिम्टम्स और मेडिसिन के सिम्टम्स बिल्कुल समान होना चाहिए, तो वह पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है। पोटेंसी के बारे में मेरे चैनल पे और कई वीडियो हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेडिसिन देते हैं तो कितनी पोटेंसी में देना है, कब पोटेंसी चेंज करना है, कब मेडिसिन रिपीट करना है, ये सब वीडियो पहले से ही डले हुए हैं, तो उन्हें देखकर आप ये सब चीज़ें जान सकते हैं पोटेंसी के बारे में और रिपीटेशन के बारे में। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सिम्प्लिमम मेडिसिन मतलब पेशेंट के सिम्टम्स मेडिसिन के सिम्टम्स बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे लोगों का एक कन्फ्यूजन ये रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन क्या हमेशा पेशेंट की एक ही होती है या चेंज होती रहती है। पर यहाँ तक देखा गया है कि जैसे कि कोई पेशेंट आपके पास आया, थायराइड लेके आया, उसको शुगर भी है या उसको 2-3 बीमारी हैं, एक बीमारी लेके आपके पास पेशेंट आया, तो आपने उस पेशेंट की मेडिसिन एकदम सिम्प्लिमम कॉन्स्टिट्यूशनल निकाल ली है और फिर आपने उस पेशेंट को मेडिसिन दी जो भी 30-100 पोटेंसी में आपने दी, तो भाई एकदम यदि करेक्ट मेडिसिन है उस पेशेंट की तो भाई ही उस पेशेंट की चलती रहेगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक डिसीज़ उसकी जाती रहेंगी और पेशेंट बीमारी से फ्री होता जाएगा। अब ये यहाँ पे रही बात ये कि ये चलता रहेगा, उसी मेडिसिन का डोज आगे पीछे करना पड़ता है। अधिकतर पेशेंट का जो डोज रहता है वो इंक्रीज करना रहता है, जैसे 30 दी, 200 दी, फिर 1 mg दी, फिर 10 mg, 50 mg, इस तरीक़ा से चलता है। फिर LM, तो कई बार डाउनवर्ड में भी आना रहता है, असेंडिंग डिसेंडिंग चलता है। तो ये जो वीडियो इसके बारे में मैं और बनाऊंगा, पर अभी कॉन्स्टिट्यूशनल को समझते हैं और वीडियो ये पोटेंसी के बारे में और डले हुई हैं पहले से ही। तो ये चेंज होती है या एक ही रहती है, तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट की एक ही रहती है। जैसे कि आपको 1, 1.5, 2, 3 साल तक एक ही मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशनल चली, अब आप 5 साल बाद, 10 साल बाद, यदि 2 साल बाद भी आए तो क्या वही मेडिसिन देंगे? तो ऐसा नहीं है कि वही मेडिसिन देंगे, मेडिसिन चेंज भी हो सकती है। जैसे अभी आप उस पेशेंट की मान के चलो आपकी मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब निकली, तो ज़रूरी नहीं है कि कैलकेरिया कार्ब भी निकले, हो सकता है वह प्लेटिना बन जाए, बेरेट्रम बन जाए या अन्य मेडिसिन में चला जाए, तो ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन हाँ, अधिकतर उससे आसपास की जो उस जैसी मेडिसिन होती हैं ऐसी पिक्चर में पेशेंट होता है, या
सेम मेडिसिन भी हो सकती है या चेंज भी हो सकती है। लेकिन जब पेशेंट आपके पास आया और आपने एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल निकाली है, तो फिर वही मेडिसिन चलती रहती है और बार बार उस समय मेडिसिन चेंज नहीं होती। यदि मेडिसिन चेंज हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशनल उस पेशेंट की भाई मेडिसिन आप निकाल नहीं पा रहे, या जो मेडिसिन आप दे रहे हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। यदि कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्प्लिमम मेडिसिन है तो वह बार बार चेंज नहीं होती। ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्प्लिमम मेडिसिन की खासियत होती है। तो यदि पेशेंट आपका उसी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से हर बार पेशेंट को आराम मिल रहा है, जो भी कंप्लेन लेके आ रहा है और वही मेडिसिन आप दे रहे हो और आराम मिल रहा है, तो मेडिसिन आपकी सही है। यदि आपको मेडिसिन बार बार चेंज करने पड़ रही है तो उस पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सिम्प्लिमम मेडिसिन आपकी सही नहीं है। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन और पार्शियली मेडिसिन, और थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा है और मेडिसिन चेंज हो रही है तो वह पार्शियली मेडिसिन है या सिम्प्टोमेटिक मेडिसिन है, उस पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की पहचान यही है कि मेडिसिन अधिकतर 90-80% चेंज नहीं होती, उसी मेडिसिन से पेशेंट को आराम मिलता जाता है और पेशेंट को रिलीफ मिलता जाता है, और चेंज हो रही है तो वह उस पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।